कृष्ण का जन्म केवल जन्माष्टमी तिथि आने पर ही हो, ऐसा नहीं है। अपितु भगवान तो हर उस स्थान पर आते हैं जहां उनके भक्त उनको प्रेम से ध्याते हैं, प्रेम से पुकारते हैं। प्रेम से गाएंगे, प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान अवश्य आएंगे। और वो स्थान जहां भगवान का कीर्तन हो जाएगा, भगवान का भजन हो जाएगा, वो स्थान अपने आप भगवान के धाम के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। भगवान के धाम में फिर आपके पगों को चल करके जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं चल करके आ जाते हैं। जैसे कि भगवान ने नारद जी से और संतों से और समस्त भक्तों से कहा था, ना हम वसामि वैकुंठे। प्रभु आप कहाँ रहते, आपका निवास कहाँ है? तो ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये नचा। तो फिर कहाँ रहते हैं? बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त प्रेमा भाव से मुझे भजते हैं, मेरे कीर्तन को, मेरे नाम को गाते हैं, वहीं मैं ठहर जाता हूँ, चला आता नहीं हूँ। तत्र तिष्ठामि नारद, वहीं मैं ठहर जाता हूँ। तो आप सभी इतने प्रेम से गा रहे हैं, इतने प्रेम से बुला रहे हैं, तो गोविंद को आना ही पड़ेगा। और आओगे नहीं तो जाओगे कहाँ सरकार? क्योंकि भगत के वश में है भगवान, और जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा? हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? ध्रुव सगलानि जपऊ हरि नाऊ, पायहु अचल अनुपम ठाऊ। अचल अनुपम अडिग स्थान की प्राप्ति करते हैं जब प्रेम से भगवान को भजे। तो मैंने प्राय एक बात गाई है कि जब कृपा करते हैं भगवान, जब कृपा करते हैं भगवान, तो उसकी सबसे बड़ी है ये पहचान, क्या कि छीन लेते हैं सब धन मान सम्मान, और सिर पर पड़ती है विपत्ति महान जब कृपा करते हैं श्री भगवान। तात्पर्य क्या है? भक्ति की श्रृंखला में यदि आपने चरण रखा है तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ऐसी ऐसी विपत्तियां आएंगी जो आपको देख करके लगेगा कि बगल वाला जो अधर्म करता है, अनीति करता है, तो वो समस्त साधनों से परिपूर्ण है, कहीं उसके पास कोई कष्ट नहीं है, और हम इतना भजन कर रहे हैं तो यहाँ विपत्ति का तो पहाड़ टूट रहा है। लेकिन ध्यान देना, ये जो कथाएं हैं, ये जो कथानक हैं, और ये जो पुराणों की कथाएं हैं, ये समस्त बातें बताती हैं कि भगवान के जितने भक्त हुए वो बाहरी आडंबर से दूर रहे। शबरी ने कहा वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला, सुदामा जी के पास में कौन सी संपत्ति थी, कर्मा के पास में ऐसा क्या था जो कर्मा के लिए भगवान जगन्नाथ दौड़े दौड़े भोग लगाने चले गए। इन समस्त बातों का केवल और केवल एक तात्पर्य है, भाव, प्रेम। भाव जिन जन्मे नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं, भाव जिन जन्मे नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव जिन जन्मे नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है।
और बांध लेते जन मुझे जब भाव की जंजीर में। बांध लेते जन मुझे जब भाव की जंजीर में, इसीलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है। इसीलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है। भाव से भगवान को भजिए। लेकिन आगे चल करके आपने कल सुना कि पृथु जी की चर्चा आई और पृथु जी ने भगवान से 1000 श्रवण मांगे, लेकिन भगवान ने लक्ष्य करके कहा कि पृथु जी आपके साथ मैं जगत के ब्रह्मांड के हर अपने भक्त को ये वर देता हूँ, जो मेरी भक्ति और जो मेरा भजन, जो मेरी कथाओं का रसास्वादन करेगा, श्रवण करेगा, उसके श्रवणों को मैं अनेकानेक 1000 सैकड़ों श्रवणों के सुनने की क्षमता प्रदान करता हूँ। भरहि निरंतर होई न पूरे तुम तिनके ही, तुम कह ग्रह रूरे, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। जो आपको भोग लगा कर के भोजन ग्रहण करे, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करें। जो आपको वस्त्र आभूषण जो भी लाए वो आपको पहले दे और फिर स्वयं धारण करें, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करें। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। और ध्यान देना, मेरी ये अपनी अनुभूति है, अपना अनुभव है कि अगर आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो और ठाकुर जी को प्रेम से आप कुछ भी समर्पित कर रहे हो, अगर आपने ठाकुर जी को चांदी पहनाई है ना, तो ठाकुर जी आपको सोना देंगे। ये मेरा अपना अनुभव है। स्वर्ण धारण कराओगे ना, तो ठाकुर जी आपके लिए हीरे की व्यवस्था कर देंगे। और सुनो, ध्यान देना, आज लोग लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, कभी कभी फोटो क्लिक करके, भाई ठाकुर जी बड़े सुंदर गए और बड़े सुंदर लगते ही हैं, इनकी सुंदरता का कहीं कोई पारावार नहीं है। कभी कभी फोटो क्लिक करके आप सोशल साइट पे डालिए, हाँ, परंतु आज एक ट्रेंड चला है, वृंदावन में जाने की होड़ लगी है। अच्छा, होड़ किस लिए लगी है? केवल ये सोशल साइट्स पे रील्स बनाने के लिए, केवल दुनिया को दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। अरे भैया सुनो, ये जो फोटो खींचने में हम लगे रहते हैं ना, प्रयास करो कि ऐसी भक्ति करो, ऐसा प्रेम जागृत करो कि ये फोटो ये मोबाइल फोन में नहीं, हमारी फोटो इनके नेत्रों वाले कैमरे में खिंच जाए। और जिसकी फोटो इनके कैमरे में खिंच जाएगी, वहां कोई डिलीट का ऑप्शन नहीं, वहां कोई डिलीट का ऑप्शन नहीं है सरकार, वहां से एक बार उड़ सकते हो। जितना सोशल मीडिया पे डाले हो, अभी कुछ दिन पहले ही कुछ घंटों के लिए फेसबुक, इंस्टा सब बंद हो गया था। तो भैया बताए, जल के बिना जैसे मीन तड़पती है, छटपटाती है, सब छटपटाने लगे। अरे अरे हमारे सब फोटो चले जाएंगे, सब वीडियो चले जाएंगे। लेकिन भगवान के नेत्रों में, भगवान के हृदय में एक बार जिसका चित्र छप जाता है, वहां कहीं कोई क्लिक नहीं होने वाला है कि वो डिलीट हो जाए। इसलिए प्रयास करो प्यारे कि फोटो इनके हृदय में खींचे, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भगवान को श्रृंगार कराओ, रिझाओ, इनसे बातें करो, मुस्कुराओ। और ये जितना हम लोग डेंट पेंट अपने ऊपर करते हैं ना, हाँ, जितनी पेंटिंग स्वयं पे करते हैं, ये स्वयं को छोड़ करके कुछ क्षणों के लिए हर दिन बैठो ठाकुर जी के आगे और अपने भाव में डूब करके ठाकुर जी को सुंदर सुंदर श्रृंगार कराओ प्यारे। और फिर देखना, आप इतनी देर की श्रृंगार सेवा और पूजा के बाद जब उठोगे ना, तो आपको कोई भी डेंट पेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आईने में, दर्पण में अपने मुख को देखना, टिमटिमाता हुआ नजर आएगा।